देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 के अंदर पूछा गया था, सिंगल चॉइस का। ओके, कहता लेट पी एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बी द सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पी एन ग्रेटर देन जीरो एंड इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी पी एन इज वन एंड एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन पी एन इज इक्वल लेस देन इन्फिनिटी। कंसिडर ए मार्को चैन, एक मार्को चैन दे दी गई जिसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये दे दी, इनके बारे में ये बताना है। ओके, इसको करने से पहले क्या करते हैं हम, इसका ट्रांजिशन, इसका हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम। आइए, कितनी स्टेट है हमारे पास, जीरो से स्टार्टिंग है, ये मैंने ले ली जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, लाइक दिस। अब यहाँ लिख लो, यहाँ जीरो वन टू, जीरो वन टू, जीरो से जीरो पे आने की प्रोबेबिलिटी है, हाँ है, लूप बनेगी। कितनी प्रोबेबिलिटी है, पी नोट। इस पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो से वन पे जाने की पी वन। इससे टू पे जाने की कितनी है, पी टू। यहाँ जाने की पी थ्री, पी फोर, लाइक दिस, चलती जा रही है ये। ठीक है, और इन सब का जो जोड़ है, ये पी नॉट पी वन, इनका जोड़ क्या है, वन वन, तभी तो हमारे पास क्या बनेगी, मार्को चैन, इसलिए ये दिया गया हमें। ओके, फिर आगे क्या कहता है, ये रहा, वन से जीरो पे जाने की प्रोबेबिलिटी वन है, मतलब वन से हम जीरो पे जा सकते हैं, टू से वन पे जा सकते हैं, ये हो गया वन प्रोबेबिलिटी, इससे यहाँ जा सकते हैं वन प्रोबेबिलिटी, इससे हम यहाँ जा सकते हैं वन प्रोबेबिलिटी, ऐसे चलता जा रहा है। ओके, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ क्लास निकालो फ्रेंड जीरो की, ये बताओ क्या जीरो और वन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यस करते हैं, जीरो से वन पे जा सकते हैं, वन से जीरो पे जा सकते हैं। क्या जीरो और टू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपका जवाब होगा यस, जीरो और टू भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्यों करते हैं, जीरो से टू पे जा सकते हैं, टू से भी जीरो पे जा सकते हैं, टू से वन और वन से जीरो, तो इसका मतलब ये सारी आ जाएंगी, टू थ्री, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, एस, क्या आ गया, ये पूरा का पूरा एस आ जाएगा हमारे पास स्टेट स्पेस। यानी कि हम क्या बोल देंगे यहाँ से, जो मार्को चैन है इज इरिड्यूसिबल, क्या बोल देंगे यहाँ से हम, ये जो मार्को चैन है हमारे पास इरिड्यूसिबल है। ओके, पहला ऑप्शन कहता था चैन इज नॉट इरिड्यूसिबल, गलत, इरिड्यूसिबल मार्को चैन है। ओके, उसके बाद अगर देखूं तो ये सारी स्टेट आपस में कम्युनिकेट करती है, क्या करती है, ये सभी की सभी स्टेट आपस में कम्युनिकेट करती है, मतलब मार्को चैन क्या हो जाएगी हमारे पास, रिकरेंट। ट्रांसिएंट कब होती है, जब एक ऐसी स्टेट हो जिसे जाने का पाथ हो बट वापस आने का पाथ ना हो, जबकि सारी स्टेट कम्युनिकेट करती है, सारी स्टेट अगर आपस में कम्युनिकेट करती है तो ये क्या है, रिकरेंट है। सेकंड ऑप्शन, मार्को चैन इज इरिड्यूसिबल एंड ट्रांसिएंट, जी नहीं, ट्रांसिएंट कोई भी स्टेट नहीं है इसके पास, सभी की सभी स्टेट क्या है, रिकरेंट है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा आधा ट्रू था आधा गलत। ये बात तो सही है कि इरिड्यूसिबल है, ये गलत है। तीसरे पे आइए, द चैन इज इरिड्यूसिबल एंड नल रिकरेंट। अब बात आ जाती है नल रिकरेंट और पॉजिटिव रिकरेंट। आप निकालिए फ्रेंड म्यू आई आई, जो कि क्या होता है, समीशन एन एफ आई आई। अगर ये हमारा क्या आ जाए, इन्फिनिटी से छोटा, तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पॉजिटिव रिकरेंट। और इसका आंसर क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए तो कहा जाता है हमारे पास नल रिकरेंट। अच्छा, पॉजिटिव रिकरेंट का दूसरा नाम होता है नॉन नल, नॉन नल रिकरेंट। अब हमें क्या निकालना है, म्यू आई आई निकालना है, दोनों ऑप्शन में चेक करना है ये नल रिकरेंट है या फिर पॉजिटिव रिकरेंट है। म्यू आई आई कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर अगर हमारे पास कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया, तब तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी फ्रेंड, नल रिकरेंट, और इन्फिनिटी से छोटा आ गया तो पॉजिटिव रिकरेंट हो जाएगी। आइए, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एन वन पुट करेंगे तो एफ आई आई इन एन स्टेप चलता है ये, एन को वन पुट किया, एफ दिस
2 पुट किया, क्या हो जाएगा 2Fi इन 2 स्टेप, 3 पुट किया 3F11 इन 3 स्टेप। एक का निकाल लेते हैं हम, क्योंकि सभी स्टेट आपस में कम्युनिकेट करती है तो सभी का सेम भी होगा। 4 इंटू F11 इन 4 स्टेप, 5 इंटू F11 इन 5 स्टेप। आइए निकालते हैं। अगर मान लो मैं F11 निकालता हूँ, 1 से 1 के ऊपर 1 स्टेप में आना है, तो 1 से 1 के ऊपर तो 1 स्टेप में तो आ नहीं सकते हम। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इसके ऊपर हम 2 स्टेप पे 0 पे ही कर लेते हैं। चलो 0 से आ सकते हैं, 0 0 0 0। ये हो गई। हमें क्या करना फ्रेंड, हमें जो है 0 से 0 पे आना 1 स्टेप में, 0 से 0 पे 1 स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, P0। तो ये क्या हो जाएगा P0 प्लस 0 से 0 पे 2 स्टेप में आना है, तो क्या करेंगे हम करेंगे 0 से जाएंगे 1 पे और 1 से आ जाएंगे कहाँ पे, तो F2 स्टेप की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 0 से जाएंगे 1 पे और 1 से आ जाएंगे 0 पे। इसकी वैल्यू क्या, 0 से 1 पे गए तो P1 और उसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 1 है, तो आंसर क्या आ गया P1। फिर हम क्या निकालेंगे हमारे पास, और ये 2 साथ में मल्टीपल है, 3 स्टेप पे करना है, P0 0 इन 3 स्टेप। तो क्या होगा 0 से कहाँ जाएंगे 2 पे, 2 से कहाँ जाएंगे 1 पे और 1 से कहाँ जाएंगे 0 पे। 0 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी P2, इसकी इस पे जाने की 1, इसकी इस पे जाने की 1, तो क्या आ गया P2। तो ये हो जाएगा 3P2। अगला हो जाएगा 4P3, चलता चला जाएगा ये। ओके, अब इसको मैं कर रहा हूँ ऊपर वाले को रफ। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास P0 प्लस 2P1 प्लस 3P2 प्लस 4P3 लाइक दिस। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, इसको मैंने ब्रेक कर लिया ऐसे, P0 यहाँ P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे, और एक अलग से कर लिया। यहाँ P1 2 टाइम था, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ P1 प्लस 3P2 था, एक यहाँ यूज हो गया 2P2, 3P3 ये हो गया। इसको अच्छे से लिखूं, इसको बोल सकता हूँ समीशन ऑफ Pn, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है, या 0 से n, और सॉरी इन्फिनिटी स्टेट तक चल रहा है। और फिर सम इसको देखेंगे तो समीशन n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा ये हमारे पास। ये क्या आ जाएगा NPi, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, दोनों का यूज करने की बारी आएगी। ये देखो, ये मुझे गिवन है, कितना गिवन है इसका आंसर, इसका आंसर गिवन है मुझे 1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं फर्दर 1 प्लस ये क्वांटिटी इन्फिनेटिव से छोटी है। क्या है ये क्वांटिटी इन्फिनेटिव से छोटी, मतलब इसका नाम कुछ ना कुछ x आया होगा, ये लिख दिया मैंने। ये आंसर क्या आया होगा x, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया 1 प्लस x। और क्लियरली ये इन्फिनेटिव से तो छोटा आएगा। क्या आएगा, ये इन्फिनेटिव से छोटा, क्योंकि क्या है ये एक फाइनाइट नंबर इन्फिनेटिव से छोटा है, तो फाइनाइट है और एक जोड़ दिया तो भी फाइनाइट रहेगा। दैट मीन्स ये क्वांटिटी इन्फिनेटिव से छोटी है, और इन्फिनेटिव से अगर हमारी छोटी हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव रिकरेंट। क्या कहा जाता है, पॉजिटिव रिकरेंट। इसका मतलब इसकी सभी की सभी स्टेट क्या है, पॉजिटिव रिकरेंट। द चेन इज इरिड्यूसिबल एंड नल रिकरेंट। नल रिकरेंट तो तब बोलते जब इन्फिनेटिव आता, इन्फिनेटिव तो नहीं आया, तो ये तो गलत है। द चेन इज इरिड्यूसिबल एंड पॉजिटिव रिकरेंट, यस दैट इज द ट्रू। यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन इसका रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, सिंगल चॉइस में पूछा गया था। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।